हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस रीडर पब्लिकेशन। आज हम लोग एनसीईआरटी के सब्जेक्ट साइंस के कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू है और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है क्वेश्चन के अंत में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, दो हाइड्रोजन परमाणु को मिलाने और ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ ही हीलियम परमाणु बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इनमें से क्या कहा जाता है? दो हाइड्रोजन परमाणु को मिला दिया जाए तो वो हीलियम परमाणु बन जाती है, ठीक है, और उसके साथ ही काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फिजन, ऑप्शन 2 फ्यूज़न, ऑप्शन 3 इम्पल्सन या ऑप्शन 4 ट्रांसम्यूटेशन। तो आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2 संलयन फ्यूज़न। जी हाँ, इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं हम लोग, देख लेते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है। तो संलयन वह प्रक्रिया है जो सूर्य और तारों को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य में जो ऊर्जा होती है या जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है वो दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम बनाता है। वो हीलियम ऊर्जा देने के लिए उत्तरदायित्व कारक है। तो इसी कारण से सूर्य और तारे में, हालांकि सूर्य खुद एक तारा है, तो सूर्य और तारों में ऊर्जा के उत्सर्जन का कारण हीलियम है। हीलियम का बनना है, और किससे? हाइड्रोजन से। और यह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु एक साथ मिलकर फ्यूज होकर हीलियम परमाणु बनाते हैं, उस अभिक्रिया को फ्यूज़न कहते हैं। और हाइड्रोजन जो बम होते हैं वो बनाने की प्रोसेस भी इसी के द्वारा होता है। इस तरह से दो हाइड्रोजन, जो दो पॉजिटिव हाइड्रोजन होते हैं, उसे ड्यूटेरियम कहते हैं। जब आपस में मिलते हैं तो उस प्रोसेस को फ्यूज़न कहते हैं और इस दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन परमाणु बनने के पीछे इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है और इसी प्रक्रिया द्वारा कुछ द्रव्यमान का हानि होता है, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। हालांकि द्रव्यमान का हानि होता नहीं है, द्रव्यमान का ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को फ्यूज़न बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम की खोज किसने की? जो दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। तो इसकी खोज किसने की? ऑप्शन 1 रदरफोर्ड, ऑप्शन 2 कैवेंडिश, ऑप्शन 3 यूरे, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है यूरे। अब जान लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यूरे जो है, भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम जिसको बोलते हैं, की खोज संयुक्त रूप से 1932 में किया गया, यूरे मर्फी और ब्रिकवेट द्वारा किया गया। और 1934 में इस काम के लिए इन दोनों को, ये दोनों पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, तो संयुक्त रूप से इन दोनों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जो कि 1934 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मानव शरीर का लगभग 99% द्रव्यमान कितने तत्व है से बना होता है? तो ह्यूमन बॉडी जो होता है, ऑलमोस्ट 99% ऑफ ए मास ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? तो इसका सही उत्तर है 11 एलिमेंट। जी हाँ, 11 तत्वों से पूरा ह्यूमन बॉडी का 99% पार्ट बना होता है। और ये 11 तत्व क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। ये 11 एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो कि 65% होता है, कार्बन 18% होता है, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1.2% होता है। और इनसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो जल बनता है वो 62% होता है। वहीं बात करें पोटेशियम की तो 0.4%, सल्फर, सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो 0.2% होता है, मैग्नीशियम 0.1% होता है, और बाकी जो अदर एलिमेंट है वो रिमेनिंग 1% होते हैं। तो इस तरह कुल 11 तत्वों से पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलेरिया के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुनेन एक पौधा से प्राप्त किया जाता है। इस पौधा के किस भाग को खाया जाता है? ऑप्शन 1 तने की छाल, ऑप्शन 2 फल,
ऑप्शन 3 पत्ते, ऑप्शन 4 जड़। इसका सही उत्तर है तने की छाल। जी हाँ, मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन जो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, उसके जो छाल होते हैं तने के, उसको खाया जाता है। यह पेड़ मध्य और दक्षिण अमेरिका के साथ साथ कैरेबियन और अफ्रीका के पश्चिमी भागों में कुछ द्वीपों में पाया जाता है और वहाँ के समुदाय द्वारा इसके छाल को पानी में मिलाकर उसका सेवन किया जाता है ताकि मलेरिया से बचा जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चमगादड़ द्वारा किया जाने वाला परागण कहा जाता है। चमगादड़ द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन डन बाय बैट इज कॉल्ड। इसका सही उत्तर है चिरप्ट्रोफिली। जी हाँ, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। चमगादड़ द्वारा पॉलीगन जो होता है उसको चिरप्ट्रोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीव पर मीठे स्वाद कलिकाएं होती है। जो स्वीट टेस्ट बर्ड्स होते हैं ह्यूमन टंग में, वो कहाँ पे होते हैं? जो मीठा हमारे जीव में लगता है वो किस एरिया में लगता है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है द टिप ऑफ द टंग, जीभ की नोक पर। इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। स्वीट टेस्ट बर्ड ऑन द टिप ऑफ द टंग, जो मीठा स्वाद है वो हमें नोक पर लगता है, जीभ के नोक पर लगता है। वहीं सॉल्टी भाग जीभ के सबसे आगे वाले छोर पर। वहीं अगर खट्टे की बात करें तो राइट और लेफ्ट जीभ के दोनों तरफ लगते हैं। और अगर मिर्ची खा ले तो हमें उसके पीछे तरफ उसका स्वाद ज़्यादा मात्रा में लगता है। तो इस तरह पूरे जीभ में टेस्टी बर्ड्स फैले होते हैं जो कि हमें अलग अलग स्वाद का पहचान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पाचक रस जिसमें एंजाइम की कमी होती है लेकिन पाचन में मदद करता है, इनमें से क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है पित्त। जी हाँ, बाइल में एंजाइम की कमी होती है, फिर भी ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाने के पाचन हालांकि मुंह से शुरू हो जाता है, जब हम लोग चबाते हैं और उसमें सलाइवा मिलता है वहीं से खाने का पाचन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। मगर जब अंदर पेट में जाता है, स्टोमच में जाता है, वहाँ पर लिवर द्वारा एक्सक्रीट होता है बाइल जूस। उसमें एंजाइम की कमी होती है लेकिन खाना को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाइल जूस एक्सक्रीट बाय द लिवर एंड स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट इन द गॉल ब्लैडर। ये लिवर से निकलता है और गॉल ब्लैडर में रहता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केमिस्ट्री सोप इज ए सॉल्ट ऑफ ए डैश। जो सोप होता है केमिस्ट्री में उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसके बारे में ऑप्शन देखिए। ए है फैटी एसिड, ऑप्शन बी है ग्लाइकोल, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी अमोनियम कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर है फैटी एसिड। जी हाँ, सोप को फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री में फैटी एसिड को ही हम लोग सोप बोलते हैं या फैटी एसिड से सोप बनाए जाते हैं। फैटी एसिड का अधिकतर भाग सोप बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ड्राई आइस इज, जो सूखा बर्फ होता है इनमें से किसको कहा जाता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आइस, लिक्विड नाइट्रोजन या फ्रोजन इथेनॉल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही उत्तर है सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, जो ठोस आइस होता है, सॉलिड आइस, ड्राई आइस होता है, उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? न्यूरॉन आर ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? इसका ऑप्शन ए सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑप्शन सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन तंत्र, या ऑप्शन डी नर्वस सिस्टम। तो इसका सही उत्तर है तंत्रिका तंत्र। जी हाँ, न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। किस तंत्र का भाग होता है? तंत्रिका तंत्र का भाग होता है न्यूरॉन। इस तरह से इसको आप फिगर में देख सकते हैं। इसके बीच में एक केंद्रक होता है और इसके साइड साइड में और एक न्यूरॉन जुड़ा होता है और इस साइड भी और एक न्यूरॉन जुड़ा होता है। और ये जो न्यूरॉन है ये हमारे मस्तिष्क से लेकर पूरे बॉडी में इसका जाल फैला होता है और सूचनाओं को आदान प्रदान करने में इसका योगदान होता है। इसी के द्वारा
हमारे मस्तिष्क तक सूचनाएं प्रवेश कर पाती है। अगर हमें पेट में चोट लगे तो मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाने का काम इसी का होता है। तो इस तरह न्यूरॉन मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। आगे की ओर चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि जब झील आइस से जम जाता है उसके नीचे भी मछलियाँ जीवित रह पाती है। कैसे? ऑप्शन ए, मछलियाँ उष्ण रक्त वाली होती है, क्या ये गर्म खून वाली होती है इसीलिए? ऑप्शन बी, मछलियाँ बर्फ में शीत निद्रा में चली जाती है, क्या ये जब बर्फ होता है जमा होता है तो क्या ये सो जाती है? ऑप्शन सी, तलों के निकट पानी नहीं जमता है, या ऑप्शन डी, बर्फ ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बर्फ ऊष्मा का सुचालक होता है। जब झील में बर्फ जम जाती है तो ऊपर का लेयर बर्फ जम जाता है मगर नीचे पानी होता ही होता है और पानी में ऑक्सीजन घुली होती है और उसी के द्वारा उसी ऑक्सीजन का उपयोग करके मछलियाँ पानी के अंदर जिंदा रह पाती है। ओके, नीचे बर्फ़ जो होता है ठंडा ज़्यादा जा नहीं पाता, हालांकि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जम जाता है मगर बर्फ़ ऊपर के लेयर जमने के बाद नीचे के लेयर में ज़्यादा ठंडा नहीं जा पाता है क्योंकि ऊपर का लेयर का जो बर्फ़ होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसी कारण से नीचे पानी होता है, ठंडा पानी होता है और वहाँ मछलियाँ जिंदा रह पाती है। ओके, इस तरह से इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हमने सीखे, सॉल्व करने की कोशिश की। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन का सही रूप से सही तरीके से जवाब दे सकें। इस वीडियो को बार बार देखिए समझने के लिए और आज तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।